लोगों को ये विदित है कि अभी हाल ही में दिनांक 18 जुलाई सन 2017 को पूरे देश के व खासकर उत्तर प्रदेश के दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे मध्यम वर्गीय लोगों के मामले में भी वर्तमान में केंद्र व विशेषकर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के चलते हुए इनकी जातिवादी व संकीर्ण एवं सांप्रदायिक व पूंजीवादी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए और इस मामले में खासकर सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर गांव में इनकी एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत वहां कराए गए दलित उत्पीड़न कांड के विरोध में जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया तो फिर मेरी इस आवाज़ को दबाने के लिए वहां मौजूद केंद्र की सरकार के मंत्रियों सहित पूरा सत्ता पक्ष खड़े होकर मेरे खिलाफ जबरदस्त शोर शराबा करने लगा था, ताकि फिर इन वर्गों के मामले में व खासकर सहारनपुर जिले के दलित कांड के विरोध में मेरी आवाज़ दब जाए। उनका मकसद यही था। ऐसी स्थिति में फिर मुझे इन तमाम वर्गों के व खासकर दलित एवं कमजोर वर्गों के हितों में उसी ही दिन दिनांक 18 जुलाई को अपने राज्यसभा के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन फिर इसके बाद हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया, ये तय किया कि अब हमारी पार्टी इनको पूरे देश में व खासकर उत्तर प्रदेश में इनकी इस मानसिकता का व रवैये का जरूर पर्दाफाश करेगी व इनको आसानी से अब चैन से बैठने नहीं देगी। और अब हमारी पार्टी इन सभी मामलों में पूरे देश में इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली का पूरे व्यापक तरीके से पर्दाफाश करेगी। वह इन लोगों को बड़े पैमाने पर, जो दुखी पीड़ित लोग हैं पूरे देश में, इन लोगों को बड़े पैमाने पर संगठित भी करेगी, ताकि आगे चलकर फिर बीजेपी व इनके एनडीए को सत्ता से बाहर करके फिर ये लोग इनके इस जातिवादी व तानाशाही वाले रवैये से मुक्ति पा सके, जिसे मद्देनजर रखते हुए ही अब हमारी पार्टी ने खासकर उत्तर प्रदेश के लिए जो आज कार्यक्रम फाइनल किया है वह 2 स्तर पर इस प्रकार से होगा, 2 लेवल पर इस प्रकार से होगा। वैसे तो हमारी पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में अगले महीने 18 अगस्त से ही ये कार्यक्रम शुरू करना चाहती थी, लेकिन पूरे अगस्त के महीने तक बरसात होने की वजह से अब ये कार्यक्रम अगले महीने दिनांक लेकिन पूरे अगस्त के महीने तक बरसात होने की वजह से अब ये कार्यक्रम अगले महीने दिनांक 18 अगस्त को शुरू होने की बजाय अब यहाँ उत्तर प्रदेश में पहले चरण का ये कार्यक्रम 18 सितंबर से ही शुरू किया जाएगा। और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हर महीने, ये मैं खास बात आपको बताना चाहती हूँ, और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हर महीने 18 तारीख को ही केवल एक स्थान पर 2 मंडलों को मिलाकर मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में होगा, जिसमें हर महीने 18 तारीख को मैं खुद पहुंचने वाली हूँ। इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में ये सभी मंडल स्तरीय कार्यक्रम या कार्यकर्ता सम्मेलन खत्म होने के बाद फिर वहाँ उत्तर प्रदेश में दूसरे स्तर पर जब ये पहला चरण खत्म हो जाएगा तो इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में ये सभी मंडल स्तरीय कार्यक्रम खत्म होने के बाद तो फिर वहाँ उत्तर प्रदेश में दूसरे स्तर पर हर महीने केवल 18 तारीख को ही विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों की केवल एक एक विधानसभा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, तो प्रत्येक मंडल में एक प्रोग्राम किया जाएगा। इस प्रकार से हर महीने 18 असेंबली सेगमेंट में ये दूसरे स्तर का प्रोग्राम होगा, लेकिन ये 18 तारीख को ही होगा। और इस प्रोग्राम में भी मैं हर महीने, ये जो दूसरे स्तर का प्रोग्राम होगा, तो इस प्रोग्राम में भी मैं हर महीने 18 तारीख को किसी न किसी विधानसभा के कार्यक्रम में जरूर पहुंचने वाली हूँ। और ये अभियान भी काफ़ी लंबा चलने वाला है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि खासकर उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने इन दोनों स्तर के प्रोग्राम को केवल 18 तारीख को ही करने के लिए इसलिए तय किया है क्योंकि इसी दिन अर्थात 18 जुलाई को ही मैंने अपने राज्यसभा के पद से इस्तीफा दिया है, जिसे यहाँ पार्टी के लोग आसानी से बुलाना नहीं चाहते हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश में इन दोनों स्तरीय कार्यक्रमों को किए जाने के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए ही आज मैंने बीएसपी केंद्र कार्यालय दिल्ली में अलग से उत्तर प्रदेश के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की ये आवश्यक बैठक बुलाई हुई थी। इसके अलावा इस मामले में उत्तर प्रदेश के साथ साथ, जिसमें ये सारी बातें मैंने उत्तर प्रदेश में जो 2 स्तर का प्रोग्राम है इसके बारे में मैंने उनको डिटेल में बताया है और उसका ऐलान भी आज कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा यानी कि इसके अलावा इस मामले में उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं बीच बीच में यूपी में तो मैं जाऊंगी। इसके अलावा इस मामले में उत्तर प्रदेश के साथ साथ मैं बीच बीच में अन्य प्रदेशों में भी दौरा करने वाली हूँ। और इस प्रकरण में बाहर के राज्यों में दौरा करने से पहले, क्योंकि उधर भी मैं जाऊंगी, बाहर के राज्यों का अलग प्रोग्राम बनाया है, यूपी का अलग है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और इस प्रकरण में बाहर के राज्यों में दौरा करने से पहले अभी उन्हें अपने अपने राज्यों में विभिन्न स्तर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए निर्देशित किया गया है। यूपी को छोड़कर बाहर के राज्यों में जो वहाँ उनकी सुविधा अनुसार विभिन्न तारीखों में किया जा रहा है। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि बीजेपी अब पूर्ण रूप से जातिवादी व संकीर्ण एवं सांप्रदायिक व पूंजीवादी तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए भारतीय संविधान को भी कुचलने के साथ साथ ये तानाशाही वाली पार्टी बन चुकी है, जिसके चलते अब यहाँ देश की लगभग 85% जनता इनकी हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि का शिकार हो रही है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिससे बचने के लिए ही अब हमारी पार्टी को ये अभियान युद्ध स्तर पर छेड़ना पड़ा है, पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी और देश के अन्य राज्यों में भी। उत्तर प्रदेश का जो अभियान है वो अलग नेचर का होगा, जिसमें मैंने आपको बताया, और यूपी के बाहर के जो राज्य हैं उसमें थोड़ा अलग नेचर का होगा, तो वो मैंने आप लोगों को बताया है। और यूपी का से जुड़ा हुआ मामला था सहारनपुर जिले का जो सब्बीरपुर गांव है, इसलिए यूपी में थोड़ा सा बड़े पैमाने पर होगा और बाहर भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। वहाँ तो अभी से उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का यूपी के बाहर के राज्यों ने अपना प्रोग्राम बना लिया है। यूपी में शुरुआत करके, वैसे तो मैं हर महीने 18 तारीख को यूपी के प्रोग्राम में मैं रहूँगी, उसके बाद जो बाकी दिन है मैं बाहर के राज्यों में जाने वाली हूँ। अब मैं बीजेपी की ये जो सोच है, नीति है, जो खास तौर से वीकर सेक्शन के मामले में, जो दलित के मामले में, अकलियतों के मामले में, जो गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, अन्य मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो उनके मामले में जो इनके जो तानाशाही वाली नीति है, जो विरोधी नीति है, उसका अब हम लोग पर्दाफाश करें।